हेलो अगेन एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो आप सबका अगेन स्वागत है। तो हम वापस इसके ऊपर आते हैं जो हम पांडास के ऊपर काम करना सीख रहे थे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ की कोई लिमिट नहीं है कि इतना काफ़ी है या इतना, मतलब आप कह सकते हैं कि एक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव वही है। अदरवाइज ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको देखनी चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे सर्च करते हैं। पांडाज ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, आप यहाँ जाइए, यहाँ पर आप यूज़र गाइड में देखिए और आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो वापस कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट टाइम हमने कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करा, सेव करा फाइल को। इस बार मैं आपको बात करता हूँ मर्जिंग की। मर्जिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्कैटिनेशन मैं आपको कर चुका हूँ, जिसमें एक के ऊपर या एक के नीचे एक आप डेटा फ्रेम को लगाइए। ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसलिए कॉन्कैटिनेशन का पर्पस ये है कि कॉन्कैटिनेट करना, मतलब टेल में ऐड कर देना। ठीक है, अब मर्जिंग है। मर्जिंग पांडास के अंदर एक तरह से ऐसी चीज़ है जो सीक्वल से इंस्पायर्ड है। तो सीक्वल में आपने चीज़ें सुनी होंगी शायद, जिसको बोलते हैं हम जॉइंट्स। ओके, तो जॉइंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि सेट थ्योरी से भी थोड़ा इंस्पायर्ड है। कि मान लेते हैं हमारे पास एक ये सेट है, या मुझे कहना चाहिए टेबल है, और दूसरा टेबल मेरे पास ये है। ठीक है, तो हम जॉइंट्स जो लगाते हैं वो दो टेबलों के किसी कॉमन, कहना चाहिए मुझे, कॉलम पे लगाते हैं। मतलब कई बार होता क्या है कि डेटा आपका दो हिस्सों में है, बट वो दो हिस्सों में इस तरीके से है कि हाफ इंफॉर्मेशन या पार्शियल इंफॉर्मेशन है उस डेटा के अंदर, या डिपेंड करता है कि कहाँ से डेटा आपका आ रहा है। तो मान लीजिए आपका डेटा में कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक टेबल है, और एक दूसरा टेबल है जिसमें थोड़ा सा प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ अ सेम कंपनी। तो ये मान लीजिए पर्सनल का है एंड ये प्रोफेशनल का है। तो ये बात तो तय है कि कुछ ना कुछ कॉलम दोनों में सेम होगी, होनी भी चाहिए एक टेबल पर्सपेक्टिव से, ताकि हम डेटा को मर्ज कर सकें। मर्ज ऐसे होता है, कॉन्कैटिनेट ऐसे होता है। तो मर्ज करने से हमें एक वाइडर टेबल मिल जाता है, जिससे हमें बेटर विजन पता लगता है अबाउट द डेटा। अल्टीमेटली डेटा साइंस में हमें डेटा को ही स्टडी करना है। तो कोई एक ऐसा कॉलम, सॉरी दो कॉलम होंगे, वन फ्रॉम ईच, कि जिनके बेसिस पे हम उन्हें मर्ज करेंगे। ऐसा नहीं है कि उठाया और मर्ज कर दिया। तो वो कॉमन कॉलम दोनों में हो सकता है कि एम्प्लॉय आईडी हो, ठीक है, या कुछ और भी हो सकता है। तो अगर मैंने सिर्फ वो डेटा चाहिए, या मुझे वो डेटा चाहिए जिसमें सिर्फ जो मैच्ड कंटेंट है, या मान लीजिए कि ये कॉलम मैं यूज़ कर रहा हूँ, कॉलम एम्प्लॉय आईडी, एंड दिस इज ऑल्सो कॉलम एम्प्लॉय आईडी। तो अगर मैं मर्ज कर रहा हूँ, या ज्वाइन कहना चाहिए मुझे, वो इस तरीके का है कि जहाँ जहाँ जो डेटा मैच हुआ, सिर्फ मुझे वही रोज चाहिए। तो उसे हम बोलते हैं इनर जॉइन, और वो डिफॉल्ट जॉइन होता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि मान ली, क्योंकि मैं इसे लेफ्ट टेबल बोलूंगा, ठीक है, एंड इसे मैं राइट टेबल बोलूंगा। सो कई बार ऐसा हो सकता है कि मुझे लेफ्ट की सारी रो चाहिए, और राइट की वो रोज चाहिए जहां जहां मैच हुआ है। बट राइट में जहां, बिकॉज हम लेफ्ट जॉइन लगाने वाले हैं जिसमें हमें लेफ्ट का सब कुछ चाहिए, मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लेफ्ट की रोज जो राइट से नहीं मैच कर पाएंगी। तो वहाँ राइट का मुझे एक तरह से एन ए एन अवेलेबल हो जाएगा, मतलब एन ए एन ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। सेम थिंग अप्लाइज फॉर द राइट जॉइन ऑल्सो, कि मुझे राइट की सारी रोज चाहिए विद
लेफ्ट की वो रोज जहां मैच हुआ है, मगर राइट की वो रोज जहां लेफ्ट का मैच नहीं है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग NaN आ जाएगा। ऐसी मुझे रिक्वायरमेंट आ सकती है। और अगली रिक्वायरमेंट क्या है कि फुल जॉइन, जो इसका मतलब है जहां जहां मैच हुआ वो तो आए ही, जहां मैच नहीं हुआ आइदर ऑफ द कॉलम सॉरी टेबल का, वहां रिस्पेक्टिवली NaN आ जाए। ये कुछ ऐसी चीज हो गई कि जैसे सेट थ्योरी में ए इंटरसेक्शन बी कर दिया तो वो एक इनर जॉइन हो गया, ए माइनस ऑफ बी करा तो ये लेफ्ट जॉइन हो गया, बी माइनस ऑफ ए करा ये राइट जॉइन हो गया, और फुल जॉइन के अंदर आपका ए यूनियन ऑफ बी हो गया। कुछ ऐसे ही चीज है। तो उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कर क्या रहे हैं, हमने एक डेटा फ्रेम बनाया। ये मैं थोड़ा क्विकली करूंगा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है बार फिर से बताने की कि डेटा फ्रेम कैसे बनता है, आप लोगों को पता ही है। तो एक डेटा फ्रेम बना, दूसरा डेटा फ्रेम बना। अगर मैं डेटा फ्रेम को देखूं तो डेटा फ्रेम 1 एंड 2 इस तरीके के लगते हैं कि यहाँ इसके अंदर एक आईडी कॉलम है और नेम है, यहाँ आईडी कॉलम है, नेम है। तो आप देखिए कि आईडी आईडी मैच हो सकती हैं, और ये कंकैटिनेट नहीं कर रहे हैं हम, तो कोई मीनिंग नहीं है कि हम एक के ऊपर एक रखें इसे। पर्पस हमारा मर्ज करने का है ताकि नेम कॉलम जो यहाँ से है उसका डेटा भी आ सके और एज कॉलम का भी आ सके। ठीक है। तो मर्ज करने के लिए सिंपल सा एक फंक्शन है मर्ज, जो कि पांडास का है। मैंने पहला आर्ग्यूमेंट पास करा डेटा फ्रेम 1, दूसरा पास करा डेटा फ्रेम 2, एंड देन बताया मैंने कि किस कॉलम को यूज करके मर्जिंग होनी चाहिए, और वो कॉलम दोनों में अवेलेबल है। तो मैंने कहा कि ऑन आईडी, बट किस तरह का मुझे वो चाहिए मर्जर, तो मैंने उसे बताया इनर, ये इक्विवेलेंट है इनर जॉइन। तो वो जगह जहां मैच है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या 1 मिल रहा है इसमें, नहीं, 2 नहीं, 3 यस 3 मैच करा, 4 यस मैच करा। सो ये दो रोज का डेटा आपका यहां पर आएगा और आपको चार्ली एंड डेविड एंड 25 एंड 35 मिलेगा। तो जिसकी वजह से अगर आप आंसर देखें एक बार तो वो आ भी रहा होगा। तो आपका आउटपुट है ये, जहां पर आपको मैच मिला। तो ये आपका इनर जॉइन हुआ। अब यहां पर हम अगर आए तो लेफ्ट जॉइन, सिंटेक्स सेम ही है, बट ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज हाउ लेफ्ट जॉइन। सो लेफ्ट जॉइन है तो राइट के वो सारे सॉरी लेफ्ट के सारे डेटा आएगा, राइट के वो ही आएगा जहां पर मैच किया, मगर लेफ्ट की कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो राइट से मैच नहीं करी तो उनके अगेंस्ट NaN आ जाएगा। तो जब मैंने इसको लेफ्ट को चलाया तो आप देखिए कि मेरे पास ये चीज़ आई, और ये इस तरह का मेरे पास एक आंसर, ये नहीं ये वाला, इस तरह का आंसर आया। तो जहाँ पर राइट में जो कि डेटा फ्रेम 2 है जिसके अंदर एज है, वो वाली कॉलम्स में NaN आया उन जगहों पर जहाँ पर वो मैच नहीं हुआ। मैच कहाँ नहीं हुआ, 1 और 2 पे मैच नहीं हुआ, तो इसलिए NaN। सेम थिंग राइट जॉइन के लिए है, बट देन इट अप्लाइज ऑन टू द राइट और द सेकेंड डेटा फ्रेम। एंड फिर इसके बाद हम यहाँ पर इसे कह सकते हैं कि फुल जॉइन हम यूज़ करें, जिसमें दोनों साइड के मैच्ड कंटेंट भी आएगा, जहां नहीं मैच करा है वो भी आएगा, बट विद NaN जहां नहीं मैच किया है। ठीक है? तो आप देखिए इसमें इस तरह का आंसर आया जिसमें जहां मैच करा वहां तो ये आंसर आ गया जो हमें पता ही है, जो हमें इनर जॉइन से पता है। मगर ये आंसर हमें लेफ्ट जॉइन वाले की वजह से मिला, ये आंसर हमें राइट जॉइन वाले की वजह से मिला, तो इसीलिए इसे फुल जॉइन बोला जाता है। तो हमने अलग अलग कॉल नहीं करा है इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इट इज आउटर जॉइन एंड ऑल्सो कॉल्ड एज द फुल जॉइन। ओके, सो इसके लिए जॉइन फंक्शन नहीं है, मर्ज फंक्शन। बाकी थोड़े बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी शायद पता ही होंगी। NaN एक तरह की क्वांटिटी है आपकी पांडास एंड नमपाई के अंदर। तो अगर आप कंपेयर करके देखें NaN क्या ट्रू है, नो NaN इज नॉट अ ट्रू।
NaN क्या फॉल्स के इक्विवेलेंट है? नो, NaN इज नॉट इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब सीधा ये है कि NaN एक नल वैल्यू है, हमें नहीं पता है कि वो क्या है, तो ना ही वो ट्रू है ना ही वो फॉल्स है। Okay, I mean to say neither it is equivalent to true as a boolean value nor it is equivalent to false as a boolean value. Okay, so हम चेक करें कि क्या ये null है? Yes, it is null. That's why the answer is like true in here. Okay, बाकी ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो एक चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक फाइल को रीड करा। ओके, मैं जल्दी से इम्प्लीमेंट करता हूँ। यहाँ पे फाइल थी डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम को मैंने CSV में सेव कर दिया मान लेते हैं। ठीक है, तो जब मैं इस फाइल को रीड करूँगा तो ये इस तरीके से रीड होके आएगी, जिसमें NaN वैल्यू है मैंने खुद ही डाली है, बट रियलिटी में आपकी ऐसी फाइल हो सकती है जिसमें NaN हो अवेलेबल, मतलब नल वैल्यू, वहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है, तो पाइथन उसे NaN रीड करेगा। तो कई तरीके हैं वैसे तो, बट मैं इसमें यहाँ पर सिर्फ एक की बात कर लेता हूँ कि मुझे इस डेटा को रिप्लेस करना है किसी एक इंटेलिजेंट या वैल्यू से। तो उसके लिए हमारे पास fill NA एक फंक्शन है जो कि इस NaN को फिल कर देगा इससे, क्योंकि NaN को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, वो क्वांटिटेटिव नहीं है। ठीक है, ना ही वो नंबर है ना ही स्ट्रिंग है। तो कई बार क्या करते हैं, हम उस नल वैल्यू की जगह कोई एक स्ट्रिंग डाल देते हैं। ठीक है, जो कुछ भी हो सकती है वो स्ट्रिंग, हमारे समझ के लिए हमने मान लीजिए सम गेम डाल दिया, हमें नहीं पता था क्योंकि ये एक ऐसे कॉलम का हिस्सा है जहाँ गेम्स के बारे में लिखा है, तो हमने NaN जहाँ पे था वहाँ पर हर जगह पे सम गेम हम अप्लाई कर देना चाहते हैं, कि मतलब कोई गेम, हमें नहीं पता। ओके, तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं एक्सेस 0 पर। ओके, मतलब रो वाइज, और इन प्लेस का मतलब होता है कि जो रियल डेटा फ्रेम है उसी के अंदर चेंज करिए, सिर्फ आप आउटपुट मत दिखाइए। ओके, सो इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये कुछ पांडास के ऊपर काम करना था, और मुझे लगता है शायद ये लास्ट वीडियो होगा पांडास के लिए। अगेन, कोई लिमिट नहीं है हम क्या क्या कर सकते हैं पांडास के अंदर, क्योंकि मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन दिया है, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मर्ज हमने ट्राई करा, मिसिंग डेटा के ऊपर काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, बट आई थिंक जितना भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया ये गुड इनफ है एक स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव अगेन सिर्फ वही है कि मेरा ऑब्जेक्टिव PhD कराना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिले, आप कुछ एक बेसिक चीज़ों को सीखें डेटा साइंस की विद द हेल्प ऑफ पांडास। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, और जैसे मैं हर वीडियो के एंड में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बिकम साइंटिफिक। साइंस से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं है, और जिनको ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। कोई कमी लगती है तो आप बताइए, क्योंकि आपके थ्रू ही मैं इसको फर्दर इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रैक्टिस ज़रूर करिए, बिकॉज प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं है। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, एंड कीप रॉकिंग।